कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? बहुत अच्छा चल रहा है। सांसद रही, क्या क्या किया काम? हमने 5 साल सांसद रहे, बहुत अपना महापुरुषों के लिए गेट बनाए, छठ घाट बनाए। मुकाबला किसके साथ है? बाहुबली के साथ, डॉन के साथ मुकाबला है देवी का? मुकाबला किसी के साथ नहीं है। हमारे जनता मतदाता मालिक है। हम जज के अदालत में आए हुए हैं, अपना फैसला हम अपने मतदाता मालिक पर छोड़ रहे हैं, फैसला उन्हीं को करना है। वो तो 3 बार यहाँ से चुनाव लड़े हैं, उसके बाद जो चले गए तो अता पता भी 3 बार चुनाव लड़ने के बाद उनको नहीं मिला। मौसमी पंछी आता है कहीं से, वो आता है, उसका समय होता है, फिर पुनः वो चले जाता है। बाहुबली कौन होता है? सबसे बाहुबली तो हमारा जनता है जो मतदान करेंगे। मोदी जी का परिवार 140 करोड़ इस देशवासी है। वैसे वीणा देवी का परिवार यहाँ के सारे 19 लाख वोटर है। किसी भी जनता को अपने नेता में 2 चीज देखना चाहिए, नेता का नियत और नेता की नीति। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो मैं अभी वैशाली लोकसभा क्षेत्र के साहेबगंज में हूं, जहां पर एलजेपीआर के उम्मीदवार वीणा देवी हैं। आप देखिए उनका ऑफिस दफ्तर खुल रहा है, स्वागत कर रहे हैं आप बैंड बाजा के साथ, बैंड बाजा बज रहा है। तो देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, विधायक हैं। यहाँ पर देखिए ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, विधायक भी हैं और खुद सांसद भी यहाँ पर हैं जो इस बार भी उम्मीदवार हैं। तो देखिए मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? बहुत अच्छा चल रहा है। आप खुद आए हैं, आपको तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा से चल रहा है चुनाव। बाजे के साथ स्वागत हो रहा है हर जगह? हाँ, हर जगह हो रहा है। पूरे लोग खुश हैं और सभी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, आने वाला दिन में देंगे। दोबारा चुनाव मैदान में है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। दोबारा चुनाव में तो खुशी की बात है कि हम पर हमारे पुनः फिर विचार करके मुझे इस टिकट दिए और जनता के बीच भेजने का काम किया। 5 साल सांसद रही, क्या क्या किया काम? हमने 5 साल सांसद रहे, बहुत अपना महापुरुषों के लिए गेट बनाए, छठ घाट बनाए, उसके बाद यात्री सेट बनवाए जगह जगह यात्रियों के लिए, सीसीटीवी कैमरा भी लगाए चौक चौक पर हमेशा, उसको थाना से लिंकेज भी किए, 4 इथेनॉल के फैक्ट्री पास कराए, उसमें 3 गो अभी चालू है, एक बहुत जल्द चालू होने वाला है। मेगा फूड पार्क लाए माननीय प्रधानमंत्री जी के या नितिन गडकरी जी के अथी से आशीर्वाद से अपने क्षेत्र को सजाने का काम मैंने किया है। अब जीतेंगे तो क्या करेंगे, क्या प्राथमिकता है? जीतने के बाद फिर जो विकास का काम है वो मैं करूंगी, बहुत सारे फैक्ट्रियां लाऊंगी, बहुत सारे बेरोजगारों को रोजगार दूंगी। अभी बहुत लक्ष्य बहुत बड़ा है, उसमें जीतने के बाद उस सारे लक्ष्य को पूरा करूंगा। मुकाबला किसके साथ है? बाहुबली के साथ, डॉन के साथ मुकाबला है देवी का? मुकाबला किसी के साथ नहीं है। हमारे जनता मतदाता मालिक है, उन पर हम छोड़े हुए हैं। ये तो हमारा अदालत लग रहा है। हम जज के अदालत में आए हुए हैं, अपना फैसला हम अपने मतदाता मालिक पर छोड़ रहे हैं, फैसला उन्हीं को करना है। 4 तारीख को हम लोग फिर मिलेंगे, बात करें। एक तरफ डॉन है तो आपको लग कैसा रहा चुनाव? पिछली बार तो डॉन नहीं था कि था आपको? वो तो 3 बार यहाँ से चुनाव लड़े हैं, उसके बाद जो चले गए तो अता पता भी 3 बार चुनाव लड़ने के बाद उनको नहीं मिला। बहुत समय एक होता है जो मौसमी पंछी आता है कहीं से, वो आता है, उसका समय होता है, फिर पुनः वो चले जाते हैं। ऐसे प्रत्याशी हैं, तो हमको किसी से डर भय का नहीं। चुनाव लड़ रहे हैं, अरे भाई जनता के हित में सेवा के लिए आए हैं तो सेवा करने के लिए आए, तो इसमें डरने का क्या बात है? बाहुबली कौन होता है? सबसे बाहुबली तो हमारा जनता है जो मतदान करेंगे हेलीकॉप्टर छापर। कह रही है कि किसी बाहुबली और डॉन से डरने वाली नहीं है, क्योंकि बाहुबली तो लोकतंत्र में जनता होती है। तो मेरे साथ हैं वीणा देवी जी जो एलजेपीआर के प्रत्याशी हैं, वैशाली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं। अभी जो आप घर घर घूम रही हैं, क्या रूटीन है आपका सुबह से शाम तक? सुबह 8 बजे से लेके रात के 12 से 1 बजे तक अभी मैं घूम रही हूँ। इससे पहले लगन था, जो शादी विवाह का माहौल चल रहा था, उस समय 3 बजे 4 बजे भोर तक मैं आती थी। आपके घर के लोग कैसे मदद कर रहे हैं चुनाव प्रचार? हमारे घर के लोग सभी लोग एक साथ है, जब तक पहुँचते नहीं है तब तक जगह रहती है। मेरी बहू, मेरी बेटी, सभी लोग घूम रहे हैं। मेरी बेटी कोमल सिंह जो गया घाट से प्रत्याशी है, ये भी अपने अलग घूम रही है, मैं अलग घूम रही, मेरी बहू अलग घूम रहे, सारे लोग हम लोग काम कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। चुनाव में कोमल ने तो धुआंधार प्रचार किया था, खूब भाषण दिया था।
अभी भी बहुत भाषण देती है, लोग इसको बहुत चाह रहे हैं। अभी कांटी से प्रोग्राम करके आ रही है, मालूम हुआ जो ऑफिस का उद्घाटन है, मम्मी पहुंची है तो आ गई है। कोमल, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है, लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, वोटर में उत्साह देखने को मिल रहा है। और जो आपने वीणा देवी जी से एक बात पूछी है कि आपके परिवार वाले घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है, उस पर एक चीज़ बोलना चाहूँगी। वीणा देवी की परिवार सिर्फ मैं नहीं, जैसे मोदी जी का परिवार 140 करोड़ इस देशवासी है, वैसे वीणा देवी का परिवार यहाँ के सारे 19 लाख वोटर हैं और सब घूम रहे हैं वीणा देवी जी के लिए और एक साथ खड़े हैं। मुकाबला बाहुबली से है, डॉन से। अब इस पे मैं क्या बोलूँगी, मेरा ये मानना है कि अगर आपने इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा शब्द उनके लिए इस्तेमाल कर लिया है तो कहीं ना कहीं आपने एक मैसेज जनता के बीच ही दे दिया है कि जनता का सेवक एक साफ और स्वच्छ छवि का ही व्यक्ति होना चाहिए। किसी भी जनता को अपने नेता में दो चीज़ देखना चाहिए, नेता का नियत और नेता की नीति। और ये देखने को यहाँ की वैशाली लोकसभा की जो बहू है, जनता को ये नियत और नीति अपनी सांसद में देखने को मिल रहा है। और देश में साफ छवि के और कर्मठ प्रधानमंत्री, क्योंकि देश का चुनाव है ना, वो लोगों को अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में देखने को मिल रहा है। और जब बिहार की बात करिएगा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में देखने को मिल रहा है। तो बैंड बाजे के साथ वीणा देवी का स्वागत हो रहा है। वीणा देवी चुनाव प्रचार के लिए निकल रही हैं। देखिए वीणा देवी के चुनाव प्रचार की तस्वीर, वीणा देवी के चुनाव प्रचार की तस्वीर देखिए। कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से वीणा देवी मिल रही हैं, उनके चुनाव प्रचार की तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। तो वीणा देवी अब अगले कार्यक्रम की तरफ बढ़ती हुई वीणा देवी निकल रही हैं चुनाव प्रचार के लिए। तो देखिए वीणा देवी का चुनाव प्रचार चल रहा है, एलजेपी इनका मुकाबला है। तो एक तरफ बाहुबली मुना शुक्ला है तो दूसरी तरफ वीणा देवी चुनाव मैदान में है। तो हाथ जोड़कर सबसे वोट मांग रही हैं वीणा देवी। तो देखिए विक्ट्री का साइन अभी से दिखा रही है वीणा देवी। तो चुनाव प्रचार पर निकल रही हैं वीणा देवी। वो कह रही किसी बाहुबली से उन्हें डर नहीं लगता है, जनता ही बाहुबली होती है लोकतंत्र में और जनता सबका जवाब देना जानती है। तो ये तस्वीर है मैं दिखा रहा हूँ वीणा देवी के चुनाव प्रचार की। वीणा देवी लगातार क्षेत्र में घूम रही हैं, उनके साथ गाड़ियों का एक काफिला होता है और दफ्तर का उद्घाटन के बाद वीणा देवी अब क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए निकल रही है। तो वीणा देवी की बेटियां भी जा रही है, देखिए कोमल जा रही है चुनाव। तो कोमल वीणा देवी की बेटी है, धुआंधार चुनाव प्रचार करती है, तो कोमल भी आगे जा रही है चुनाव प्रचार में। तो तस्वीर हम दिखा रहे हैं लगातार चुनाव प्रचार की। तो वीणा देवी पहुंची हैं हिम्मतपट्टी गांव में। जी हाँ, ये वैशाली संसदीय क्षेत्र का एक गांव है जहां पर पहुंची हुई हैं वीणा देवी। उनकी बिटिया भी है कोमल। तो देख रहे हैं कि जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, साथ हैं और गांव के लोग भी हैं। तो इस गांव में चुनाव प्रचार करने पहुंची हुई हैं। तो इसी तरह से गांव-गांव जाती हैं और पहले से गांव के लोग तैयार रहते हैं इनके स्वागत के लिए। तो अभी पहुंची हैं गांव में और गांव के लोग यहां पर जमा होने लगे हैं। तो चुनाव प्रचार का एक अलग तरीका है, वीणा देवी इसी तरह से चुनाव प्रचार करती हैं। तो देखिए चुनाव प्रचार की तस्वीर हम दिखा रहे हैं वीणा देवी का, गांव में किस तरह से चुनाव प्रचार कर रही हैं। इसी तरह से गाँव घूमती है। हाँ, जगह जगह घूमते रहते हैं। गाँव में एक पंचायत में 2 जगह को जाते हैं, वहीं पर लोग को जुटा के जो कहना रहता है हम वोटरों के अपील कर लेते हैं। कैसा रिस्पांस मिल रहा है, ईमानदारी से बताइए। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत। 2019 वाला हालत तो नहीं? नहीं वैसी है, अंदर करेंट है इसमें। तो बहुत ऐसे लोग हैं जैसे उम्मीदवार देखे कहता है कि अभी खोल आइए, नहीं हम लोग को बाद में दिक्कत होगा, हम वोट तो आप ही को दे रहे हैं। सब मुन्ना शुक्ला बड़ा गाना गा रहा है, अब उन्हें गाना आता होगा तो गाते होंगे मुझे नहीं पता, फुर्सत नहीं मिलता है जो टीवी या फेसबुक देखे जो कौन क्या कर रहा है। सिर्फ हम अपने बारे में, अपने देश के बारे में सोचते रहते हैं। जो चुनाव निकाल के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार बने और 13 को आ भी रहे हैं। बहुत काम है अभी क्षेत्र में, बहुत काम है, बहुत काम है भी, बहुत काम हुआ भी और बहुत करना भी है। जैसे हम जीते 2019 में, आपको मालूम है 20-21 2 साल तक कोरोना महामारी के प्रति में लॉकडाउन हो गया। तो हमने जो काम करना 2 साल तक एकदम साफ, हर आदमी अपने ज़िंदगी बचाने में लग गए, कोई किसी से मिलते भी नहीं थे। तभी हमने नितिन गडकरी जी से मिले, उसके बाद प्रधानमंत्री जी से हमने 4 गो इथेनॉल के फैक्ट्री मुरारपुर अपने लोकसभा में लगाए। 3 तो अभी चालू हो गया, उसका काम चालू है, तेल भी निकल के जा रहा है जहां आदेश है सरकार द्वारा। एक भी बहुत जल्दी उस पर काम शुरू हो गया है, वो भी चालू हो जाएगा। 2 मुर्गी दाना के फैक्ट्री लगवाए हमने,
फुट पार्क योजना एगो है जो 450 करोड़ का है, वो मोतीपुर में मुरारपुर में स्टार्ट हो गया बनना। तो हमने उद्योग के लिए बहुत मेहनत किया। हम चाहे कि हमारे जो क्षेत्र है उससे जो लोग बाहर प्लान नहीं कर पाए, अपने सबको रोजगार यहीं मिले। पहली बार सांसद बनी थी, इतना जुगाड़ कैसे भिड़ा लिया कि इतनी योजनाओं को ला दिया वैशाली में? सांसद तो मैं पहली बार बनी थी, लेकिन 2001 से मैं राजनीतिक में हूँ, जनता के सेवा कर रही हूँ। उसमें 10 साल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन के रूप में काम किए मुजफ्फरपुर में। उसके बाद मैं गायाघाट से विधानसभा लड़ी, विधायक बन के काम किए। उसे पुनः लोगों ने MP बना के काम करवाए। तो नॉलेज अनुभव था जो काम कैसे लिया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी से आप देखे होंगे बार बार हमारी मुलाकात होते रहती है, नितिन गडकरी जी से, भूपेंद्र यादव जी से, सभी पार्टी के बड़े नेता से मिलके अपने क्षेत्र के हमेशा काम के प्रति उन लोगों के बीच रखने का काम किया। इसी तरह देवी जी बाघ की सवारी करने को तैयार? अरे भाव, जब जब धरती पर अत्याचार हुआ है तो किसी न किसी देवी का अवतार हुआ है। अब तमाम लोग जानते हैं मेरी 9 रूप है, काली, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, सब तो मैं ही हूँ। अब कोई भी आदमी बाहर पूजा करके जाते हैं तो लक्ष्मी गणेश के पूजा करके जाते हैं, तो मेरे में तो खुद ही 9 रूप है। अगर हम आज मनुष्य जीवनी में है तो नानी भी है, दादी भी है, मौसी भी है, पत्नी भी है, किसी भाभी भी है, चाची भी है, बहुत सारे रूप है। मनुष्य जीवनी में भी रूप है, देवता कुले जीवनी में भी हम लोग का बहुत सारा रूप। पति भी नेता हैं, आप भी सांसद हैं, आपकी बिटिया भी बहुत एक्टिव है, उसको कब विधायक सांसद बनाएंगे? बेटी 25 में लड़ेगी, पुनः फिर गायाघाट से बेटी विधायक बनेगी 25 में। और मेरे पति तो 2003 से लगातार चौथी बार है, 95% वोट से जीतते हैं। हमारे मतदाता मालिक पूरे जिला के, उनका तो हमारा तो आधा है हिस्सा, बात करिए वैशाली, और उनके तो पूरे मुजफ्फरपुर जिला के मतदाता मालिक उनको चुनते हैं, अपना नेता बना के, अब बेटा बना के रखे हुए हैं। अब बहू भी आ गई है सांसद बन के, तो हमारे जनता के कोई चीज़ की तकलीफ नहीं है। मेरी बेटी भी कोमल सिंह गायाघाट से पूर्व प्रत्याशी है, अब पुनः 25 में चुनाव लड़ेगी। और मेरी बहू भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की उपाध्यक्ष है। किस पार्टी से लड़ेगी? बेटी जिसका सीट होगा, दोनों हम लोग के गठबंधन से लड़ेगी। NDA गठबंधन की उम्मीदवार होगी। दोनों हाथ में लड्डू है, हर पार्टी तो ये है। हम लोग रहते हैं सब पार्टी, अब सीट बंटवारा में जिनको मिलेगा वो लोग लड़ाएंगे। तो आप सुन रहे थे बीना देवी को, ये कह रही है कि देखिए लोकसभा चुनाव में बहुत समर्थन और सहयोग मिल रहा है और इनके बाद लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है और देवी के रूप हैं, 9 दुर्गा के रूप हैं और किसी से डरने वाली नहीं है। मैं आप लोगों के बीच 2 माँओं के लिए घूम रही हूँ। एक माँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, आप सभी की प्रत्याशी, NDA के प्रत्याशी आदरणीय बीना देवी जी, और एक माँ जिनके संतान आप भी हैं, हमारी भारत माँ। मैं सिर्फ आपके प्रत्याशी की सुपुत्री के रूप में नहीं, मैं किसी NDA कार्यकर्ता के रूप में ही नहीं, मैं एक मतदाता के भी अधिकार से आपको अपील करती हूँ। मैं भी एक मतदाता हूँ, इसी वैशाली लोकसभा की मतदाता हूँ और मैं भी जाऊंगी 25 मई को अपना मत गिराने इसी वैशाली लोकसभा में जाऊंगी। और मैं अपना मत इस देश की महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम दूंगी, मैं अपना मत इस देश के युवाओं के रोजगार के नाम दूंगी, मैं अपना मत इस देश के छोटे छोटे बच्चों के उज्जवल भविष्य के नाम दूंगी, मैं अपना मत नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री स्थापित करने के लिए हेलीकॉप्टर छाप पे क्रमांक संख्या 2 पे दूंगी। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं कि जब विपक्षी के भी कार्यकर्ता आपके बीच आएंगे और भ्रम फैलाने की कोशिश करेंगे, भटकाने की कोशिश करेंगे, तो उनसे एक बार अच्छे से उनको बैठाइएगा और उनसे पूछिएगा, बोलिएगा कि एक बार छोटे छोटे बच्चों के आंखों में आंख डालकर, एक बार महिलाओं के आंख में आंख डालकर कह के दिखाओ कि मंजूर है तुम्हें, सरकार थी तुम्हारे 80 और 90 के दशक में, मंजूर है तुम्हें वो 80 और 90 का दशक इन बच्चों के भविष्य के लिए। या तो विरोधी के कार्यकर्ताओं का नजर झुक जाएगा या तो उनका भी बटन हेलीकॉप्टर छाप पे क्रमांक संख्या 2 पे दब जाएगा।